हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। हम लोग शिला प्रभुपाद लीलामृत वॉल्यूम 5 चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। तो लास्ट दो सेशंस में हमने देखा कि कैसे प्रभुपाद जी प्रैक्टिकली इन्वॉल्व थे सब चीज़ों में और प्रयास करते थे। ऐस वो भगवान की विजन के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अपना प्रयास हमेशा कर रहे थे। और प्रभुपाद जी ने शेयर किया कि क्यों वो टेम्पल बनाना चाहते हैं, उसका विजन क्या है। दे वॉन्ट टू शो वॉट शुड बी द सेंटर ऑफ आवर लाइफ। वो सब लोगों को कृष्णा कॉन्शियस बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि सब लोगों के जीवन का केंद्र भगवान हो। और वही चीज़ वो फिलॉसफी से जहाँ कहीं भी जा रहे थे सब लोगों को दे रहे थे और सब लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे कृष्ण की तरफ। तो ये नवंबर का महीना था। शिला प्रभुपाद ट्रैवल करते हुए इंडिया आते हैं। इंडिया में मुंबई में जब प्रभुपाद लैंड करते हैं तो उनको क्वारंटाइन कर देते हैं। उनके पास कोई डॉक्यूमेंट शायद उनके डिसाइपल लेके आना भूल जाते हैं, तो प्रभुपाद जी को 10 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना पड़ता है। एक छोटा सा जगह था, वहाँ पे सामने एक वरांडा था, पार्क फेसिंग। तो वहाँ पर प्रभुपाद जी का क्या मूड था वो देखते हैं। प्रभुपाद जी वहाँ पर भी अपना एक भी समय ना वेस्ट करके, उस समय का सदुपयोग करके संसार में जितने भी अलग अलग फिलॉसफी हैं उनके ऊपर वैदिक पर्सपेक्टिव शेयर कर रहे थे कि हाउ व्हाट एस्पेक्ट दे आर करेक्ट एंड हाउ इट इज़ कनेक्टेड विद वैदिक फिलॉसफी। फिर वहाँ से मुंबई से प्रभुपाद कोलकाता आए। कोलकाता में देशप्रिय पार्क में पंडाल प्रोग्राम हुआ। उस समय प्रभुपाद जी अल्बर्ट रोड के मंदिर की बारे में बताते हैं कि ये जो जगह थी साहेब की जगह थी। मतलब उस समय जब अंग्रेज लोग यहाँ पर रहते थे, जनरली जो बंगाली लोग थे वो साहेब के एरिया में नहीं जाते थे। साहेब अंग्रेज़ों का लोग है, साउथ कोलकाता साहेब का लोग था। तो प्रभुपाद जी बोलते कि ये साहेब बाड़ी ते साहेब वापस चले आसे थे। मतलब ये जो साहेब का जो जगह था वहाँ पर साहेब लोग वापस आ गए, लेकिन अभी ये जो अंग्रेज़ लोग आए हैं वैष्णव होके आए हैं। पहले वो लोग भारतीयों को को कंट्रोल करने के लिए, उनको रूल करने के लिए आ रहे थे, लेकिन अभी उनकी सेवा करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए आए हैं। प्रभुपाद जी जब लंदन गए तो उनको एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप क्या लेने आए हैं यहाँ पर, क्योंकि उस समय भारत की इमेज थी कि भारत एक बहुत ही पुअर कंट्री है, सब जगह जाकर मांगते हैं। तो रिपोर्टर्स ने उनको पूछा कि आप क्या यहाँ लेने आए हैं। तो प्रभुपाद जी बोले कि आपने इंडिया को सालों से लूटा, आपने इंडिया भारत से सब कुछ लूट लिया, लेकिन एक बहुमूल्य चीज़ था जो ले जाना भूल गए, मैं उसी को देने आया हूँ। द धर्म, द फिलॉसफी, भागवत गीता का ज्ञान, भागवतम ज्ञान। तो अभी प्रभुपाद जी अपने वेस्टर्स फॉलोअर्स को, साहेब को लेकर आए कृष्णा कॉन्शियस बनाकर। तो प्रभुपाद जी कोलकाता में जो कुछ समय थे वहाँ पंडाल प्रोग्राम हुआ। कोलकाता का हिस्ट्री रहा है, वहाँ पर टेम्पल मैनेजमेंट, डिवोटीज, एनीवे प्रभुपाद जी उसको भी रिजॉल्व करते हैं। लेकिन वहाँ पे एक शिक्षा क्या था, प्रभुपाद जी चाहते थे कि हमेशा भक्त लोगों को अच्छा प्रसादम मिले और वो खुश रहें। और प्रभुपाद जी चाहते थे भक्त कॉपरेट करें और मैनेजमेंट उनको अच्छा प्रसादम प्रोवाइड करे। और प्रभुपाद जी इस तरीके से वहाँ पर सिस्टम करते हैं। फिर प्रभुपाद जी दिल्ली पहुँचते हैं, तो दिल्ली में बहुत सुंदर से सतस्वरूप महाराज लिखते हैं कि कैसे प्रभुपाद जी का वेलकम होता है। स्वयं दिल्ली के मेयर प्रभुपाद जी को लेने दिल्ली एयरपोर्ट आते हैं और प्रभुपाद जी का स्वागत करते हैं। उसके बाद प्रभुपाद जी वहाँ से जाते हैं उनके होस्ट के यहाँ, और वहाँ पर 10 दिन का पंडाल प्रोग्राम होता है, भव्य प्रोग्राम होता है। दिल्ली के सेंटर कनॉट प्लेस के पास में LIC मैदान में प्रोग्राम होता है। तो एक कन्वर्सेशन था वहाँ पर, जब प्रभुपाद जी अपने होस्ट के यहाँ रह रहे थे तो एक रिपोर्टर आते हैं, प्रभुपाद जी को क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वहाँ पे भी हमको बहुत अच्छा शिक्षा मिलता है। वो प्रभुपाद जी को पूछते हैं, जब अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं उसी समय
ब्लैकआउट हो जाता है, सब जगह सायरन बजने लगते हैं। और ये वो समय था जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था। याया खान ज़बरदस्ती भारत को युद्ध में खींच रहे थे। उस समय वो रिपोर्टर, सब अंधेरा हो जाता है, तो रिपोर्टर प्रभुपाद जी को क्वेश्चन करते हैं कि देखिए ये है अभी का सब सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति है, तो आप क्या बोलते हैं इसके बारे में? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं देखिए, इस संसार में प्रत्येक समय ही ऐसी परिस्थिति रहती है, प्रत्येक समय ही कुछ ना कुछ समस्याएं रहती हैं। तो वो रिपोर्टर बोलते हैं कि अरे आप देखिए, इस समय जो है कलेक्टिवली पूरे देश के ऊपर समस्या है। पापा जी फिर से वही चीज़ बोलते हैं, देखिए सर, अभी ये प्रॉब्लम है, कभी और दूसरे समय दूसरा प्रॉब्लम था, और हर समय प्रॉब्लम रहता है। हम कभी बाहर जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम वापस आएँ, पदम पदम यद विपदम, हर स्टेप पर समस्याएं हैं और प्रॉब्लम्स हैं। और यही चीज़ हम देखते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शिला प्रभुपाद जी को बोला। जब शिला प्रभुपाद जी पहली बार 1922 में उनके अपने गुरु महाराज को मिले उल्टा टंगा में, तो उन्होंने बोला कि उनके गुरु महाराज ने, परम पूज्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने शिला प्रभुपाद जी को बोला कि आप एक एजुकेटेड व्यक्ति हैं, आप इंग्लिश भाषा में क्यों नहीं प्रचार करते चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी का, और जो अंग्रेजी स्पीकिंग लोग हैं उनको इसके बारे में क्यों नहीं बताते? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि कौन हमारी बात सुनेगा, हम एक अभी परतंत्र हैं, हम लोग एक गुलाम देश हैं, कोई भी हमारी बात नहीं सुनेगा। तो उनके गुरु ने उनको कहा, आज हमारे ऊपर ये रूल कर रहे हैं, कल को कोई और रूल करेगा, और आज ये प्रॉब्लम है, कल को कोई और प्रॉब्लम होगा, ये प्रॉब्लम्स चलते रहेंगे। और अगर हम लोगों को वास्तविक सॉल्यूशन चाहिए तो हमको कृष्णा कॉन्शियसनेस को स्वीकार करना पड़ेगा और उसको ही स्प्रेड करना पड़ेगा, तभी हमारी और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो यही ज्ञान श्रील प्रभुपाद जी शेयर करते अपने जीवन में और लोगों को बताते। रिपोर्टर्स बोलते अरे मैं बोल रहा हूँ कि कलेक्टिवली पूरे देश के ऊपर समस्या है, कोई याया खान को क्यों नहीं बोलता, कोई उनको क्यों नहीं समझाता? आप वो बोलना चाहता था कि आप तो पूरे संसार में ट्रैवल करते हैं, आप याया खान को बताइए, उनको समझाइए कि ये युद्ध ना करें। श्रील प्रभुपाद जी बोले कि अरे भाई, हम तो अलग अलग चीज़ों से डिस्टर्ब होते रहते हैं, कभी हमारा शरीर हमको डिस्टर्बेंस करता है, कभी माइंड हमको डिस्टर्बेंस करता है, तो इसका मतलब है कि हम याया खा के पास जाएँ? तो फिर रिपोर्टर्स फिर से बोलते हैं अरे लेकिन ये तो पूरे देश के ऊपर प्रॉब्लम है, तो और याया खा के कारण है, तो हमको उसको समझाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी बोले कि वास्तविक सॉल्यूशन, अगर हम कोई यहाँ से मृत्यु नहीं आएगा तो कहीं और से मृत्यु आएगा, मृत्यु तो आना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको इसका हम जा देंगे तो मृत्यु टल जाएगी, मृत्यु तो जब आनी है तो वो आ ही जाएगी, इसके कारण ना उसके कारण, तो हमको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। तो रिपोर्टर बोलते कि मैं समझ रहा हूँ आप जो कह रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि सपोज एक घर पे 100 साधु बैठे हैं, शुद्ध साधु बैठे हैं, और तभी एक बम गिर जाता है, तो क्या होगा? तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि डिवोटी उससे भी फियरफुल नहीं होते, वो देखते हैं कि अगर ये भगवान की इच्छा है, भगवान बम के रूप में आ रहे हैं, और उसको भगवान की इच्छा समझ के चल बांधते हैं। और जो कोई भी व्यक्ति जब भगवान के पास जाएगा तो इसका सही सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज जो सॉल्यूशन है वो पैचअप सॉल्यूशन, टेम्पररी सॉल्यूशन है। आज हम लोग इस जीवन में बच गए, अगला जीवन होगा, फिर से मृत्यु होगी, फिर जीवन होगा, फिर से मृत्यु होगी। यदि पर अगर हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान को सरेंडर करते हैं, तो हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। भगवान भागवत गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म ना मेति अर्जुन। तो भगवान बोलते हैं कि जो भगवान के जन्म कर्म है वो दिव्य है, और जो कोई भी इनको एक बार जानता है वो इस शरीर को छोड़कर मेरे धाम को आता है।
तो वही परमानेंट सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से तभी लाइट आ जाती है और ब्लैकआउट ख़त्म हो जाता है। तो वास्तव में जो हमारे जीवन का ब्लैकआउट है तभी ख़त्म होता है जब हम भगवान के पास जाते हैं। अदरवाइज़ ये सारी प्रॉब्लम्स तो चलते ही रहेंगी, कभी ये प्रॉब्लम है, कभी वो प्रॉब्लम है, कभी ये हमारे ऊपर रूल कर रहा है, कभी कोई और रूल कर रहा है। ये लोग सब ड्रेसेस चेंज होते रहेंगे, लेकिन वास्तव में हमारी ड्रेस चेंज हो रही है, उनकी ड्रेस चेंज हो रही है। वास्तव सॉल्यूशन क्या है? जब हम भगवान के पास जाते हैं। तो फिर 10 दिन का पंडाल प्रोग्राम स्टार्ट होता है। पहले दिन जब आते हैं, सुबह से प्रोग्राम स्टार्ट होता है, सुबह 6 बजे। सुंदर सा ऑल्टर बनाते हैं, जयपुर से आए हुए नए डीटीज़ का उद्घाटन होता है और आरती कीर्तन होता है। स्टार्टिंग में बहुत कम लोग आते हैं, फिर धीरे धीरे लोग बढ़ने लगते हैं। पहले दिन शाम को दिल्ली के मेयर आकर प्रोग्राम का स्पीच देते हैं और वो बताते हैं कि कैसे वो प्रभुपाद जी को पहले से जानते हैं। प्रभुपाद जी उनके पास श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट वॉल्यूम को प्रिंट करने के लिए डोनेशन के लिए आए थे और वो बहुत खुश होते हैं कि श्रीला प्रभुपाद जी ने की सक्सेस को देखकर कि कैसे वो देश का ना अभी तो देश का पूरे संसार का कल्याण कर रहे हैं, कैसे वो सबको वैष्णविज्म के बारे में बता रहे हैं, भगवान के बारे में बता रहे हैं। फिर धीरे धीरे प्रोग्राम आगे बढ़ता है। प्रभुपाद जी उस दिन इंग्लिश में पूछते कि इंग्लिश में प्रोग्राम करूं या हिंदी में, लेकिन प्रभुपाद जी उस दिन इंग्लिश में प्रोग्राम करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं वो तो हिंदी नहीं समझते और प्रभुपाद जी चाहते थे कि उनके शिष्य जो अमेरिका यूरोप से आए हैं वो उनके लेक्चर को सुन पाए, समझ पाए, इसलिए प्रभुपाद जी इंग्लिश में लेक्चर करते हैं। और बहुत ही सुंदर प्रभुपाद जी बताते जय राधा माधव भगवान के बारे में, श्रीमती राधा रानी के बारे में और जीवन के जो केंद्र बिंदु हैं आत्मा के ज्ञान के बारे में बताते। ऐसे 1 दिन 2 दिन का प्रोग्राम होता है। फिर प्रभुपाद जी मेन फोकस करते हैं धर्म का, धर्म क्या है, और वहाँ पर डिस्कशन होता है कि धर्म है कि भगवान को सरेंडर करना, सेवा करना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है विच कैन नॉट बी चेंज। जो डिक्शनरी मीनिंग है द धर्म का वो है कि फेथ, किसी तरीके का विश्वास, लेकिन वास्तविक धर्म का डेफिनेशन वो नहीं है। धर्म धार्यति इति धर्म, जो हमारे साथ हमेशा रहता है गुण, वो धर्म है। सेवा करना, भगवान को सरेंडर करना। और प्रभुपाद जी बताते कि हम लोगों का जन्म भारत में हुआ है, इसलिए हमारा प्रथम ड्यूटी है कि हम समझें हमारे धर्म को और उसको भारत के लोगों के साथ भी शेयर करें। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि देखिए इस मैटेरियल प्रोग्रेस में, इस संसार में, भौतिक प्रगति में हम आगे कितना भी चले जाएं, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड को हम नहीं क्रॉस कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो हमारा जो जन्म भारत में हुआ है उसका पर्पस है कि हम इस वैदिक संस्कृति का प्रचार करें। यही भगवान हमसे चाहते हैं। जब भारत ये करेगा तभी भारत को वास्तविक में सफलता मिलेगी। उस प्रभुपाद जी भागवत गीता के ऊपर बताते हैं कि कैसे हम लोग भगवान का सरेंडर कर सकते हैं, कैसे हम भगवान का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसी समय एक बहुत ही स्पेशल इवेंट होता है। एक हिप्पी वहाँ पर आते हैं, स्टेज पर चढ़ने की मांग करते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बोलते कि आप उनको आने दीजिए और प्रभुपाद जी उनको चेयर और माइक देते हैं। वो प्रभुपाद जी को क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आपने अपने आप को जाना है, अपने भीतर गहराइयों में जाकर समझा है कि आप आत्मा हैं? श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ, मैंने अपने आप को जाना है। पहले तो वो हिप्पी एकाएक हबक्का, वो विश्वास ही नहीं करा कि प्रभुपाद जी ऐसा जवाब देंगे। फिर वो बोला कि आप मुझे बताइए कि भागवत गीता कब लिखी गई? तो श्रील प्रभुपाद जी बोले कि आप पहले मुझे ये बताइए भागवत गीता का ज्ञान प्राप्त करने का क्या तरीका है? वो व्यक्ति बोलता है, नहीं, पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। श्रील प्रभुपाद जी ने दृढ़ता के साथ बोला कि मैं आपका नौकर नहीं हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान की सेवा करता हूँ, मैं आपका सेवक नहीं हूँ। आपको ज्ञान चाहिए तो आप पहले ये समझिए कि कैसे भागवत गीता का ज्ञान प्राप्त किया जाएगा। और वो व्यक्ति आर्ग्यूमेंट करने लगा। प्रभुपाद जी ने उसको चिल्लाकर
उसको बोला कि आपको पहले ये समझना है कि कैसे गीता का ज्ञान प्राप्त है। तो उस समय जो लोग सुन रहे थे वो समझ लगे, अरे एक साधु के प्रभुपाद जी क्यों गुस्सा कर रहे हैं। और कुछ लोग समझ रहे थे कि जो भक्त लोग हैं वो समझ रहे थे कि ठीक है, जो समझ और सुनना चाहते थे कि प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं। तो वहाँ पे जो ऑडियंस थे वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए, जो नए नए लोग थे कि क्या हुआ। लेकिन प्रभुपाद जी डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते थे कि क्या वास्तविक प्रोसेस है सरेंडर का। जब हम गुरु के पास जाते हैं तो गुरु के पास हमको किस मूड से जाना चाहिए। और वो इस इंसिडेंट से भगवान की कृपा से श्रील प्रभुपाद ने डिमॉन्स्ट्रेट वहाँ पे करा कि जब हम गुरु के पास जा रहे हैं तो गुरु हमारे दास नहीं है, और हम उनसे ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चन करके ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। जब हमारे पास सबमिसिव मूड होगा, सेवा भाव होगा और प्रॉपर इंक्विजिटिवनेस होगा, तब हमारे पास ज्ञान की प्राप्ति होगी। यदि कोई ढक्कन है, मतलब अगर घड़ा है तो उसमें पानी जाएगा, लेकिन ढक्कन है, ढक्कन को पानी कितना जाएगा। तो हमको गहराई गंभीर होना पड़ेगा, तभी हम लोगों के अंदर वो ज्ञान प्राप्त होगा। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी सबको कृष्ण की ओर आकर्षित कर रहे थे, और सबको जो जीवन का वास्तविक जो केंद्र है उस पर ला रहे थे। तभी एक दिन जो कनाडा हाई कमीशन कॉन्सुलेट के जो हेड है वो वहाँ पर आए और प्रभुपाद जी को बता रहे थे कि आपकी जो फिलॉसफी है उससे अमेरिका और कनाडा में हजारों हजारों लोग आकर्षित हो रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोले, इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये तो भगवान हैं, मैं तो बस एक वाया मीडियम हूँ, भगवान उनको आकर्षित कर रहे हैं। जैसे कि एक मैग्नेट स्वतः ही आयरन को आकर्षित करती है, वैसे ये संसार के लोग स्वतः ही भगवान की ओर आकर्षित हो रहे हैं। जब किसी आयरन की वस्तु पे जंग लग जाती है तो वो मैग्नेट की तरफ आकर्षित नहीं होती है। तो मैं सिर्फ उनको प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे उनके चेतों का दर्पण हो, चेतो दर्पण मार्जनम, कैसे उनके अंदर जो अनर्थ है उनको रिमूव किया जा सके और वो भगवान के प्रति आकर्षित हो। तो वो जो कनाडा के हाई कमीशन थे वो बोलते हैं कि वॉट एवर, लेकिन आपकी जो फिलॉसफी है, आपका जो है फिलॉसफी, वो बहुत ही लोगों को आकर्षित कर रही है। तो प्रभुपाद जी बोले कि ये मेरी फिलॉसफी नहीं है, एक सेक्टेरियन नहीं है, दिस इज़ अ साइंस एंड इट इज़ नॉट ईस्ट और वेस्ट। 2+2 is 4, वो चाहे इंडिया में हो या अमेरिका में, तो ये साइंस है। तो जो कोई भी व्यक्ति इस प्रोसेस को अपनाएगा वो खुश होगा और भगवान के प्रति आकर्षित होगा। इस तरीके से वो उस हाई कमीशन को भी बोलते कि भगवान की कृपा से आप को भगवान ने इस भूमि पर लेके आए हैं, आप इस फिलॉसफी को समझिए और प्रयास करिए, जानने की कोशिश करिए कि आप कौन हैं और आपका सब भगवान से क्या संबंध है। इस तरीके से प्रभुपाद जहाँ कहीं पे जाते थे वहाँ पे लोगों को आकर्षित करते थे भगवान के प्रति, और उनको प्रयास करते थे कि कैसे वो समझे कि जीवन का केंद्र मूल्य सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं है, यद्यपि भगवान है। श्रील प्रभुपाद की जय।